बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। राजा ए बाजीगर ने भूत बनायो बाके अंदर स्वयं समायो। जाने के इंसान रूपी पुतला बनाए दियो बाके अंदर स्वयं प्रवेश है गयो। अरे ऐसो गुड़ अलवेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। और सुनो, बिना पगन धरती पे डोले, ये कौन है? ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिन हाथन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। ऐसो जोरू अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। बोले ये ब्रह्म है, और नहीं मानता, कुछ भी हो जाए। अब संकल्प करोगे या नहीं, गुरु चेला में बातें होती रहे तब तक हम निकल लें। नाय नाथ आप बढ़ो, पात्र उठायो। जैसे संकल्प के लिए पात्र उठायो तो गुरु जी सोच रहे हमारा चेला लुटो जाए रो। सो से लीला धर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पानी जब नाय निकल रो सागर से तो राजा बलि बोले महाराज क्या बात है? भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिटे गए, हम निकालेंगे उन्हें। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले लला आंख फूट गई अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हारी दोनों फूट जाए। हम मानवे वाले ना, एक विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, उसमें लिखा है कि गुरुजी की एक आंख भगवान ने इसलिए फोड़ी कि जैसे एक तरफ देने वाला और एक तरफ लेने वाला, तो दोनों एक ही नजर से देखो भैया, एक दे रहो एक ले रहो। चाहे तुम्हारा चेला होवे और चाहे ब्रह्म खड़ो होवे, तुम्हें तो दोनों को एक ही निगाह से देखने। अब तुम्हारी दो आंखें हैं और दोनों आंखें अलग अलग तरीका से देख रही, तो तुम एक काम करो, लेवे ही लेवे वाले को देखो, देवे वाले को ना देखो। सो एक आंख फोड़ दे। खूब समझायो ना माने तो बोले अब नापो। जब नापना शुरू किया तो भगवान ने एक कदम में 3 लोक और दूसरे कदम में 14 भवन समाहित कर लिए। और जो 3 लोग 14 भवन खत्म, अब तीसरे कदम की जगह ना। तो भगवान क्रोध में बोले ओरे राजा तू हमें तीसरे कदम की जगह दे वरना सर्वनाश कर दूंगा। अब तीसरो कदम कहां से लाए? सो राजा बलि की पत्नी को नाम रहे विंध्यावती। वो बोली इते आओ, पहले तो एक काम करो, जो विराट रूप ले रखो है अपनी, जो जैसे आए थे ना वैसे खड़े है जाओ सूक्ष्म रूप में 52 अंगुल के, फिर हम वो भी कदम दे दें तीसरा। बोले ठीक है। तो जैसे ही कही कि सूक्ष्म रूप में आओ, भगवान 52 अंगुल के बन के खड़े भई। अब बोले हमारे सवाल को जवाब दो, तुम्हें तीसरा कदम मिले। सवाल क्या है?
सवाल ये है कि ये बताइए नाथ, दान बड़ा होता है या दानी? दान बड़ा होता है या दानी? भगवान मुस्कुराए के बोले कि देवी, दुनिया में धनवान लोग बहुत हैं, दुनिया में धनवान लोग बहुत हैं, लेकिन हमारी नजर में धनवान बहुत हैं, धर्म करने वाले बहुत कम हैं। अरबपति आदमी दान नहीं कर पाता, लेकिन एक गरीब लाखों पड़े हैं जिनके पास बहुत बड़ा दिल है, जो दान में लगे पड़े हैं। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी हो गए। तो विंध्यावती बोली, तो काय को चिंता करें और नाथ, दान तो 2 कदम को ले चुके हो, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिले। सो जैसे ही कही कि पीठ नापो, सो 1 कदम पीठ पे और 1 सर पे पहुंचो। भगवान प्रसन्न है गए, बोले ओरे राजा, तूने अपने शरीर को अर्पित कर दियो, तू हमसे कछु मांग ले। राजा बोली हंस के बोले, ले अबे हमते कह रहे हमें कछु दे दो, अब हमते कह रहे कछु मांग लो, तो मंगनते हम मांगते नहीं, हमारी आदत ना है भिखारी अंते मांगे की। और माताओं, एक बिटिया और थी राजा बलि के, जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान 52 अंगुल के बन के आए तो इतने प्यारे, सो बिटिया देख के मोहित है गई कि कितनो प्यारो सो बच्चा, अगर ऐसो हमारे पैदा है जावे तो मैं बाको स्तन पान कराऊं। और जैसे ही भगवान ने 3 कदम में, वो 2 कदम में सब कुछ समाहित कर लिया, सो विचार करो, अगर ऐसो हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है। पूतना बोलिए गोविंद भगवान की। भैया अब भगवान ने कहा कि कुछ मांगिए, हमारी इच्छा है। तो बोले पातालपुरी का जो महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले ब्रह्मा शंकर हम सब लगाएंगे। बोले नहीं, तुम अकेले आयो तो तुम ही लगाओगे। वो कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो। ठाकुर नाचवे के लिए तैयार ही बैठो, अगर नचावे वालों भूलो होवे तो। जहाँ कपट है वहां वो खड़े भी नहीं होते। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। यहाँ भगवान घुटुअन तक धूरी इकट्ठी कर रहे। अब लक्ष्मी मैया अकेली बैठी तो बाबा नारद पहुंचे। बोले मैया परेशान है? बोले बहुत। क्यों जी? 1 महीना ते आई ना है। जो कही कि 1 महीना ते ना आए, सो बाबा नारद हंस के बोले अरे ओ मैया, तेरे पति की तो नौकरी लग गई। बोले हैं कहाँ लगी है? बोले इतनी बढ़िया नौकरी है कि जे मान ले थकता ही ना है दौड़त दौड़त। बोले तो तनख्वाह कितनी? नारद बोले 1 चवन्नी ना है। वो तो छुट्टी है महीना पे। बोले 1 छुट्टी ना है, तो रिटायर कब हुई? बोले कोई भरोसा ना। वो तो फंड वंड मिलेगा। बोले 1 रुपये ना है। बोले जब नौकरी में कछु फायदा ना है तो नौकरी काय काम की? बोले तेरे पति को भक्तन को सतावे में बड़ो आनंद आवे, अब जा देख ले जाए, हालत खराब है। राजा बलि के द्वारे पे पैरा लगाए रहे। सो मैया लक्ष्मी बोली कोई उपाय है का छुड़वाए वे को? बोले उपाय का छुनाए, रक्षाबंधन को समय आए रहो तो तू राजा बलि की कलाई में राखी बांधना, और राखी बांधवे के बाद जब दक्षिणा की बारी आए तो तू अपने पति को मांग लेना। बोले ठीक है। अब बाबा नारद अकल बताए के चले। अच्छा, नारम ज्ञानम ददात इति नारदा। नारद जी ऐसे कौतुकी महात्मा है। एक समय स्वर्ग लोक में सभा लगी तो वहां कहा कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? किसी ने कहा हीरा, किसी ने मोती, किसी ने कुछ, मतलब अपना अपना मत जमाया। एक विद्वान बैठे थे, वो बोले सबसे अनमोल चीज है प्रेम, निस्वार्थ हो। बोले है कहाँ? बोले वो प्रेम दुनिया में सबसे ज्यादा अगर है तो भोले बाबा और मैया पार्वती में। कभी झगड़ा नहीं होता, होगा भी तो शांत हो जाएगा। बाबा नारद बोले हम पे छोड़ दो, आज अगर झगड़ा ना करवाए पाओ तो हमारा नाम बदल दियो।
ठीक। अब बाबा नारद पहुंचे, सो मैया बैठी अकेली। नारद ने प्रणाम करो, बोले मैया प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ ते आए हो? बोले घूम रहे सो आए गए, भूख लगी है, कुछ व्यवस्था हो तो कर दे। तो बोले खाओ, भोजन पानी करायो। और भोजन पानी करावे के बाद चारों तरफ निगाह डाली बाबा नारद ने, सो भोले बाबा को दिखाई ना पड़े। समझ गए नारद बने वो काम। बोले काय मैया पति कहाँ है? बोले वो तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते, का भरोसा उनको घूम रहे होवेंगे। बाबा नारद बोले तू बड़ी भोली है, सुबह निकल जाते शाम को आते हैं, तो पता है कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले हमारा नाम मत लिए तो मेरी सौगंध है, लेकिन हम कसम खाए रहे अपनी कि मैया तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं, जो कही के और हैं सो खून खोलेगा। मैया बोली देखो भोजन करो, पानी पियो, चुपचाप निकल लो, हमारे बाबा की बुराई मत करो। बोले हम काय को बुराई करेंगे, हमें का मिल जाएगा। मैया ये सवेरे निकल जाती तूने कमु पता ना लगाओ, उनके 6-7 और हैं। अच्छा ठीक है ना मार रही तो हमें जब बता उनके गले में जो मुंडन की माला पड़ी वो कहां से आई? मैया बोली हमें तो पता ही ना। बोले जब तुम्हें अपने पति के गले की माला पता ना है कहां से आई, तुम्हें खाको प्रेम करे? बोले आज मान दे। सो अब इतने से नारद को निकर वो उतने से भोले बाबा को आए वो सो प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले बाबा बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? सो नारद बाबा बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे हो। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा मन ही मन में बोले वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूमे के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब देखने जे है कि कह कहा आए हो। वैसे तो पार्वती ले गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज उन्हें नहीं करी। बोले बाबा बोले सुनती हो देवी? नहीं बोली। बोले बाबा बोले देवी सुनती हो? दांती पीस की बोली में 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 उन्हें भाई पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भरे गए। अंदर पहुंचे। देवी क्या हुआ, क्या बात है? चुप, एकदम चुप रहो। पहले हमें जब बताओ हमारे अलावा 6-7 कौन सी हैं? बोले बाबा बोले 6-7, पागल है क्या? बोले दिमाग खराब मत करो, बता रहे ना बता रहे, मायके जा रहे हैं। बोले किसने बोला? बोले जल्दी बता दो। बाबा बोले तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, मेरे तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि 6-7 हैं तो कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती, आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो स्वयं आप हो, कोई हो है ही नहीं। सौगंध खा, आपकी सौगंध खाता हूं। अच्छा ये बताओ जो गले में मुंडन की माला पड़ी जो कहां से आई? बोले आप मन ही मन में बोले तुमने कसूरी ना छोड़ी नारद। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ राक्षसों के हैं। बोले हमारे सिर? बोले आपके सिर इसलिए कि जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है मैंने कभी कभी आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। सोई बाबा नारद आए गए। बोले नारायण नारायण। बोले आए गए भाई के नाए भाई। बोले आप बोले जब मेरी पत्नी है और मोह को पता है कि कैसे कंट्रोल करनी है, तो लड़ाई तो है ही ना सकल, लेकिन तुमने कसूरी ना छोड़ी। सो चरण पकड़ के मैया के बोले नारद माँ माफ कर दे, हम स्वर्ग लोक में सभा लगी थी तो हम सोच रहे कि तुम में लड़ाई है जावेगी, तासे हमने थोड़ा सा उपाय किया। ऐसे थे बाबा नारद।